आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुची आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले अभी तक की सुर्खियों पर एक नजर। तो पेश है खबरों की तफसील। सबसे पहले अभी तक की बड़ी खबर डोडा से आ रही है कि डोडा में सड़क का एक दिलदोज हादसा पेश आया है। ठाठरी डोडा इलाके में एक मिनी बस गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में अब तक जो इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक 8 अफराद जाँ भाग जबकि 1 दर्जन से ज्यादा जख्मी हुए हैं। बताया जाता है कि एक तेज रफ्तार मिनी बस ड्राइवर के काबू से बाहर होकर ठाठरी के मकाम पर एक गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में तकरीबन जो बस में सवार मुसाफिर थे उनमें से 8 अफराद की अभी तक जो है मौत वाक़ा हुई है, जिनमें से उनकी लाशें जो बरामद हुई है। लेकिन इस हवाले से जो तफसीलात तलब हो रही हैं कि तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा अफराद अभी भी जख्मी हैं, जिन्हें GMC डोडा मुंतकिल किया गया है। वहाँ से इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक उनकी हालत, उनमें से तकरीबन 7 अफराद की हालत जो है वो नाजुक बताई जाती है। जी हाँ, ठाठरी डोडा इलाके में सड़क का एक दिलदोज हादसा पेश आया है, जिसमें अभी तक 8 अफराद की मौत सामने आई। उस खबर के हवाले से और साथ ही साथ 1 दर्जन से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। ठाठरी डोडा इलाके से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि एक मुसाफिर मिनी बस ड्राइवर के काबू से बाहर होकर एक गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में गाड़ी में जितने भी सवार थे उनमें से 8 अफराद की अभी तक मौत हुई है, जिनकी लाशें बरामद हुई है। मकामी लोगों, पुलिस, फौज की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जो जख्मी है उन्हें अस्पताल ले जाया गया, डोडा GMC डोडा मुंतकिल किया गया है। उसमें से तकरीबन 7 अफराद की हालत जो है वो नाजुक बताई जाती है। 8 अफराद की अभी तक मौत हुई है और साथ ही साथ 7 अफराद की अभी तक जो है हालत जो है वो नाजुक बनी हुई है, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा अफराद के जख्मी होने की खबर मौसूल हुई है। मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ डोडा से फोन लाइन पे इस वक्त हमारे नुमाइंदे वसीम गुत्तू। वसीम, क्या कुछ तफसीलात हैं, कहाँ यह हादसा पेश है और अभी तक की जो रिपोर्ट है, अपडेट्स हैं, क्या कुछ है? जी बिल्कुल, देखिए आज सुबह सुबह का ही ये वाक़ा है जो मैं आपको बताऊं कि ठाठरी से जो डोडा की तरफ गाड़ी आ रही थी, तो गाड़ी के मकाम पे यह हादसे का शिकार होती है और वहां पे बताया जाता है कि 8 से 9 लोगों की मौत हुई है। मगर यहाँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, अभी हमें NGO से बात हो रही है, जो ऑफिशियली जो कुछ लोगों से हमें बातचीत की, उनका ये कहना है कि 13 लोगों की अभी तक मौत हुई है और लगभग 15 लोगों की जो इसमें 15 वो जख्मी है और जो क्रिटिकल लोग हैं उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू शिफ्ट किया जाएगा। और मैं आपको बताऊं कि अभी भी वहां पे रेस्क्यू लगा है, आर्मी है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, NGOs है, हॉस्पिटल का अमला वहां पे रेस्क्यू कर रहा है। ये देखिए कोशिश की जा रही है कि कोई वहां पे अभी तो नहीं है। और गाड़ी
ये पुलिस पता कर रही है कि गाड़ी कैसे हादसे का शिकार होती है। और आपको बताऊं कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में इस समय हम देख रहे हैं काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है और अलग अलग गाँव से लोग आए हैं। वसीम, जरा ये बताएगा, ये जो हादसा पेश आया, क्या कुछ कारण बताया जाता है हादसे का कारण, और साथ ही साथ बताए कि इस बस में कितने लोग सवार थे? देखिए 28 से 29 लोग इसमें बताया जाता कि थे। और ये भी आपको बताऊं कि ये ठाठरी से पुलडोरा की तरफ आ रही थी और ये अक्सू गाड़ी के मकाम पे गाड़ी हादसे का शिकार होती है। जी, तो अस्पताल इंतजामिया का इस हवाले से क्या कुछ कहना है? जो जख्मी है उनका बताया जाता है कि उनकी हालत भी, उनमें से तकरीबन 7 से 8 लोगों की हालत नाजुक बताई जाती है, और जो बाकी जख्मी है उनकी किस तरह की हालत बताई गई है? देखिए उनका ट्रीटमेंट अभी चल रहा है। वो अभी हमने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल है उनसे बातचीत की, उन्होंने कुछ टाइम दिया हमें। कुछ टाइम के बाद ही हम जो मीडिया के सामने आएंगे वो पूरा कंफर्म करके बताएंगे कितने लोग इसमें थे और कितने लोगों की मौत हुई है और कितनी। अभी हमारे पास जो डाटा है वो एनजीओ की तरफ से मिला है, उन्होंने बताया, हमें फोर्सेस के हवाले से डाटा मिला है हमें कि उन्होंने बताया कि 13 लोगों की मौत हुई और 15 लोग इसमें जख्मी हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वसीम गुत्तू आपका। ये थे डोडा से वसीम गुत्तू तफसीलात फराम कर रहे थे। जो ठाठरी के मकाम पर एक हादसा पेश आया, मिनी बस एक गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में अभी तक जो है इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक जो बताया जाता है कि 13 मुसाफिरों की मौत हुई है, जबकि 15 जख्मी हैं। 15 जख्मियों में से तकरीबन 7 अफराद नाजुक हालत में, उन्हें जीएमसी जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू मुंतकिल किया गया। आज अल सुबह ही ये हादसा पेश आया है। ठाठरी डोडा के मकाम पर जो है ये हादसा पेश आया। एक तेज रफ्तार मिनी बस गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में 13 अफराद की, अभी तक 13 मुसाफिरों की मौत हुई है, जबकि माना जाता है कि 15 मुसाफिर अभी भी जख्मी हैं, जिनमें से 7 मुसाफिर नाजुक हालत में, उन्हें जीएमसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू मुंतकिल किया गया है। बढ़ते आगे बात सरहदी जिला पूंछ की करेंगे। सरहदी जिला पूंछ के मेंढर सब डिवीजन में ऑपरेशन आज 18वें रोज में दाखिल हुआ है और आज बट्टादूरिया इलाके में जारी ऑपरेशन के दौरान अब एनकाउंटर साइट के नजदीक जंगल में आग लगा दी गई है, जबकि मेंढर में 2 भाइयों समेत 3 अफराद की गिरफ्तारी हुई है। बट्टादूरिया इलाके में जारी ऑपरेशन के पेश नजर पुलिस ने अब तक तकरीबन 20 अफराद को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ जारी है, जिनमें कुछ खवातीन भी शामिल है। आपको बताते चले कि रवा माह की 11 तारीख को यह ऑपरेशन शुरू हुआ था, जब मिलिटेंटों की जानिब से फोर्सेस की पार्टी पर हमला किया गया था, जिसके नतीजे में पहले इब्तिदाई तौर पर 5 फौजी जवान जाम भाग, जिनमें से जेसीओ भी शामिल था। उसके बाद ही 14 अक्टूबर को एक बार फिर मिलिटेंटों ने फोर्सेस की फौज की पार्टी पर हमला किया, जिसके नतीजे में मजीद 4 अफराद, जो 4 फौजी जवान वो जामबाग हुए थे। उसके बाद ही लगातार ये ऑपरेशन चल रहा है और ऑपरेशन के पेश नज़र पुलिस की जानिब से कई अफराद को हिरासत में भी लिया गया, जिन पर यह इल्ज़ाम है कि उन्होंने मिलिटेंटों की मदद की है। इस सिलसिले में चाहे खाने या दूसरे मामलात को लेकर उनकी मदद की है। उस सिलसिले में पुलिस की जानिब से अभी तक जो है 20 अफराद को हिरासत में लिया गया है, जिनमें से 2 बाई जो कल गिरफ्तारी हुई है। मेंढर इलाके में 2 बाई समेत 3 अफराद कल भी हुए हैं। नेपाल के काठमांडू इलाके में भी 3 अफराद की गिरफ्तारी हुई है और साथ ही साथ पुंछ और जो नजदीकी इलाका है बट्टादूरिया इलाका, वहां पर भी कई अफराद को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। मजीद तफसीलात के लिए चलते अपने नुमाइंदे जमशीद मलिक के पास। जमशीद, अब तक की क्या कुछ ताज़ा तफसीलात हैं, क्योंकि ये भी खबर आ रही है कि उस इलाके में जहां पर यह एनकाउंटर चल रहा था, ऑपरेशन चल रहा था, वहां पर उस जंगल में आग लगा दी गई है, जबकि साथ ही साथ मजीद कुछ गिरफ्तारियां हुई है। इस जंगल की बात करें तो आज 18 दिन मुकम्मल होने के बाद इस जंगल से सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है और इस धुएं के बीच ड्रोन की मदद भी ली जा रही है, उसके साथ जहाज की मदद भी ली जा रही है। काफी धुएं के देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज 18 दिन मुकम्मल हो चुके हैं और उसके बाद लगातार कई लोगों की गिरफ्तारियों के मामले भी सामने आ रहे हैं, जिसमें अब तक लगभग 20 के करीब लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। क्योंकि ये मामला दिन ब दिन जो आगे बढ़ता जा रहा है, इसमें हर दिन नए नए खुलासे भी हो रहे हैं और हर दिन कई लोगों की गिरफ्तारियों के मामले भी सामने आते जा रहे हैं। जिस तरह हमने देखा कि नार जंगल में आज कल शाम से ही काफी आग लगी हुई है, जिसके बाद ड्रोन और जहाज से भी मदद ली जा रही है और आज भी अगर बात करें 18 दिन मुकम्मल होने के बाद भी अभी तक मिलिटेंटों से कांटेक्ट
नहीं हो पाया। हालांकि इस इनकाउंटर की अगर बात करें, इस इनकाउंटर में अब तक 9 सेना के जवान जहां भाग हुए हैं, जिसमें एक मिलिटेंट भी जहां भाग हुआ है, जिसको जेल चलाया गया था। उसके बाद कई फौजी जवान भी जख्मी हुए और पुलिस के जवान भी जख्मी हुए, मगर अभी तक इस जंगल के अंदर मिलिटेंट किसी के मारे जाने की खबर सामने नहीं आई। और उसके बाद ये बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसमें अब जंगल में काफी बड़े पैमाने पर आग लगी हुई है और ड्रोन से इस पर निगरानी भी की जा रही है। गौर जमशेद, क्या कुछ बताया जाता है, क्या ये अब ये ऑपरेशन जो है आखिरी मरहले में दाखिल हुआ है? क्योंकि जिस तरह से अब आग लगा दी गई उस जगह पर जहां पर ये हमला हुआ, जहां पर ये ऑपरेशन चल रहा था, उस पूरे इलाके को अब जो है वहां पर आग लगा दी गई, और क्या माना जाए कि ऑपरेशन जो है वो आखिरी स्टेज पे है? और बिल्कुल, अगर ये कहें, क्योंकि इस जंगल के अंदर कुदरती तौर पर दोड़ाएं जो गुफाएं बनी हुई हैं, जो वो बहुत सारी ज्यादा हैं, उसके कारण भी ये परेशानियों का सामना हुआ। और ये भी कह सकते हैं आखिरी मरहले में इसलिए भी क्योंकि जंगल को जिस तरह आग लगाई थी, और इसके आग के बाद इस जंगल के अंदर दाखिल होना सेना के लिए ज्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि ड्रोन की मदद भी इसके साथ साथ ली जा रही है और आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि जंगल बहुत ज्यादा घना और एक बड़ा जंगल होने के कारण कई परेशानियां भी इसमें सेना को देखनी पड़ी। दूसरी तरफ अगर बात करें, कई दिनों से राजौरी पुंछ रोड जो तकरीबन 10 दिन से ज्यादा उसको भी हो चुके हैं, वो भी बंद पड़ी हुई है, जिस कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना आ रहा है। क्योंकि जो ये इनकाउंटर आगे बढ़ता जा रहा है, इसमें बड़े पैमाने पर अब कार्रवाई जो देखने को मिल रही है, और कई लोगों को अब बड़ी बात यह है कि लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना अब करना पड़ रहा है, क्योंकि रोड बंद होने के कारण और भी मुश्किलें लोगों को आ रही है। उसको चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जमशेद मलिक आपका। ये थे जमशेद मलिक, तफसीलात फराम करे थे, जहां आप भट्टाधूरिया इलाके में आज ऑपरेशन 18वें रोज में दाखिल हुआ। वहीं कल भी वहां पर ऑपरेशन जो चल रहा है, वहां पर आग लगा दी गई उस पूरे इलाके में, और साथ ही साथ वहां पर हेलीकॉप्टर और ड्रोन से भी उस इलाके पर नजर रखी जा रही हैं। जबकि इस सिलसिले में ऑपरेशन के चलते मजीद कुछ लोगों की गिरफ्तारियां हुई है, और अब तक जो माना जाता है कि तकरीबन 20 अफराद को हिरासत में लिया गया है पूछताछ के हवाले से, और साथ ही साथ इसमें कुछ ख्वातीन भी शामिल है। चलिए, अब जरा रुख बारामूला का करते हैं। शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला के चीरदारी इलाके में फोर्सेस ने एक मिलिटेंट को हलाक करने का दावा किया है। पुलिस का कहना है कि दौरान शब चीरदारी इलाके में एक मिलिटेंट ने फोर्सेस की पार्टी पर गोलियां चलाई, जिस दौरान फोर्सेस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए गोली का इस्तेमाल किया, और जवाबी कार्रवाई में एक मिलिटेंट हलाक हुआ है। हलाक हुए मिलिटेंट की शिनाख्त जावेद अहमद वानी के तौर पर की गई है, और यह कुलगाम का रहने वाला है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने दावा किया है कि हलाक हुए मिलिटेंट के कब्जे से एक पिस्तौल, मैगजीन और ग्रेनेड भी बरामद किया गया। इस सिलसिले में आईजीपी कश्मीर विजय कुमार की तरफ से जो बयान जारी किया गया, उनमें कहा गया है कि ये मिलिटेंट हालिया हलाकतों में जो गैर रियासती मजदूरों की हलाकतें हुई है, उसमें ये मिलिटेंटों के साथ काम करता हो, तो उसमें वो शामिल था। इस सिलसिले में कल एक बारामूला में भी एक दुकानदार पर हमला करने का एक मंसूबा साजिश रची गई थी, और उस पर हमला करने के हवाले से उन्हें अब जो है हलाक किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल मुनक्कद होने वाले 18वें आसियान इंडिया चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाले हैं। वज़ारत ख़ारिजा ने बताया कि एशिया पैसिफिक खत्ते में इस बड़े सफारती ग्रुप में आसिया की 10 रुकन ममालिक थाईलैंड, फिलिपाइन, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, कंबोडिया, वियतनाम, अमेरिका के अलावा भारत, चीन, जापान, जनूबी कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के रहनुमा शिरकत करेंगे। 18वें आसियान इंडिया चोटी कॉन्फ्रेंस में भारत और आसिया के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी का जायजा लिया जाएगा, और कोविड वबाई मर्ज का जायजा लिया जाएगा, और सेहत, तिजारत, राब्ता और तालीम और सकाफत के शोबों में ताउन में पेशरफ्त का जायजा भी लिया जाएगा। अहम इलाकाई और बैन अल-अक़वामी सरगर्मियाँ बिलखुसूस वबाई अमराज के बाद माशी बहाली के हवाले से भी बातचीत की जाएगी। बैन अल-अक़वामी बाजार में जुमरात को खाम तेल की बुलंद तरीन सतह से गिरने के बावजूद घरेलू सतह पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मुसलसल दूसरे दिन भी इजाफा हुआ। ईंधनों की कीमतों में 35 पैसे फी लीटर का इजाफा किया गया, जिसके बाद दारुल हुकूमत दिल्ली में पेट्रोल 108 रुपये 29 पैसे फी लीटर और डीजल 97 रुपये 2 पैसे फी लीटर की रिकॉर्ड
सतह पर पहुंच गया है। मुंबई में पेट्रोल 114 रुपए 14 पैसे और डीजल 105 रुपए 12 पैसे फी लीटर तक पहुंच गया है। इस वक्त मुल्क के तमाम बड़े शहरों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए फी लीटर से तजावुज कर गई है। डीजल भी बेशतर शहरों में सेंचुरी को छू रहा है। इस महीने में अब तक 28 दिनों में से 21 दिनों में इन दोनों की कीमतों में इजाफा हुआ है। इसमें अब तक पेट्रोल 6 रुपए 65 पैसे फी लीटर और डीजल 7 रुपए 25 पैसे फी लीटर महंगा हो चुका है। शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला में चंद साल कबल इंतजामिया की जानिब से गली कोचों और बाजार में लाखों रुपए खर्च करके स्ट्रीट लाइट्स नस्ब की गई हैं, लेकिन कुछ ही वक्त के अंदर ही ये स्ट्रीट लाइट्स खराब हो गई, जिसके सबब गली कोचों और बाजारों में शाम होते ही अंधेरा छाया रहता है। मकामी लोगों के मुताबिक इलाके में नस्ब की गई स्ट्रीट लाइट्स के खराब होने के सबब उन्हें शाम के वक्त घरों से बाहर निकलने में खौफ महसूस होता है, क्योंकि गली नुक्कड़ और बाजारों में रात के औकात में आवारा कुत्तों ने डेरा डाला हुआ है। वहीं तिजारत पेशा अफराद ने भी बाजारों में नस्ब स्ट्रीट लाइट्स के नाकारा होने पर तशवीश का इजहार किया। इनके मुताबिक पहले स्ट्रीट लाइट्स ठीक चल रही थी, लेकिन कुछ वक्त के बाद ही नाकारा हो गई है। मकामी दुकानदारों ने इंतजामिया से अब मुतालबा किया कि बाजार में नस्ब की गई स्ट्रीट लाइट्स को फौरी तौर पर ठीक किया जाए, ताकि उन्हें दरपेश मुश्किलात का अजाला हो जाए। गए हैं सरकार की तरफ से वो बिल्कुल फ्लॉप शो रहा है, क्योंकि उस वक्त कहा गया कि ये हम लाइट्स लगाएंगे तो बहुत सारे मसाइल हल होंगे, लेकिन देखने में आया ये सब कुछ फ्लॉप शो है और कुछ नहीं है, और सरकार इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रही है। आपको मैं एक बात बताऊं, देखो अभी तो विंटर आने वाला नहीं आया है, तो अब देखिए कि बिजली की हालत क्या है। स्पेशली ये स्ट्रीट लाइट जो है ये फजूल है, बिल्कुल इनका कोई फायदा नहीं है। जो सरकार दावा कर रही है इस पर कोई अमल नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल फ्लॉप शो है और कुछ नहीं हो रहा है। देखिए इरशाद साहब, हमने बहुत दफा टेक अप किया है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, लेकिन जिला इंतजामिया की तरफ से कोई तवज्जो नहीं है और वो इसकी तरफ कोई तवज्जो आज तक नहीं दे रहे हैं, और कोई उम्मीद नहीं है कि जिला इंतजामिया आगे की भी इसकी तरफ कोई तवज्जो देंगे। जो उन्होंने वादे किए हैं इन बैक टू विलेज में कोई भी मसला हल नहीं हुआ आज तक ग्राउंड लेवल पे, क्योंकि इन्होंने उस मीटिंगों में उस वक्त बड़े बड़े ऑफिसर्स थे और इवन डिप्टी कमिश्नर बारामूला जो उस वक्त यतु साहब थे डिप्टी कमिश्नर बारामूला, उन्होंने भी बहुत यकीन दहानी दी है, लेकिन ग्रास रूट लेवल पे आज तक कोई मसला हल नहीं हुआ है। कोई लाभ नहीं है, यह पैसा जाया हो रहा है, लोगों को कोई फायदा नहीं है। इस साहब इसका ये फजूल माशक है, इसका कोई लाभ नहीं है। मसलों का सामना करना पड़ रहा है। अभी सर्दियों में बिजली का कट तो आम हो गए। अब हमारे मोहल्ले की बात बताएं, हमें भाई 2 साल हो गए ट्रांसफार्मर के लिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, बिल्कुल नहीं होती है सर। 0% जीरो आ रही है, वहाँ से 40 हमें आ रही है इनकमिंग लाइट की। अब हम कैसे चलाएंगे उसको? अब सर्दियाँ आ रही हैं, हर बंदा तो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है जनरेटर बेचारा। बिल आप टाइम पे पेड करते हैं? बिल सर पहले 360 था, आज 520 दे रहे हैं बिल, लेकिन बिजली है ही नहीं कहीं। स्ट्रीट लाइट्स टोटली है ही नहीं यहाँ पर। कहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स? बीच में कहीं 10 लाइटें लगी, कहीं 2 चल रही होंगी, 8 तो खराब पड़ी हैं। अब जी बहुत कमजोरी है। शाम के टाइम बहुत प्रॉब्लम होती है चलने में, कोई लाइट नहीं चल रही होती है शाम की। किसी दिन चलती है 1-2 लाइटें, किसी आधे घंटे, बस आधे घंटे, फिर बंद होती है। जब लाइट होनी चाहिए उस टाइम नहीं होती है। पोल का रिजेक्ट गोमुछ तथ नो पोल फिलअप करो। विंटर में बहुत टेंशन होता है। नहीं, वो तो सब इस पे मतलब जो वादे करते हैं, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, किसी भी चीज में तो वादा बराबर नहीं होता है, ये तो एक धोखा होता है। हंदवारा मेन टाउन से करीब 10 किलोमीटर दूर बदरकल राजवार में एक सरकारी स्कूल की इमारत काफी खस्ता हो चुकी है। मकामी लोगों का कहना है कि साल 2018 में हुई बर्फबारी से स्कूली इमारत को काफी नुकसान पहुंचा, जिस दौरान इमारत की छत टूट गई और बदकिस्मती से तब से लेकर आज तक इमारत की मरम्मत न हो पाई और आज इमारत खंडरात में तब्दील हो गई। लोगों का मजीद कहना था कि स्कूली इमारत पर तकरीबन 10 लाख रुपए खर्च हुए थे, लेकिन अफसरानों ठेकेदारों की मिली भगत से स्कूली इमारत पर नाकस मटीरियल इस्तेमाल हुआ और आज स्कूली इमारत की हालत खस्ता हो चुकी है। उधर गुलिस्तान न्यूज के नुमाइंदे शमीम भट्ट ने इस मामले को लेकर जोनल एजुकेशन ऑफिसर जचलडारा के नोटिस में जब लाया, जिस दौरान उन्होंने यकीन दहानी कराई कि स्कूली इमारत की तजदीद और मरम्मत के लिए मंसूबा तैयार किया गया है और रुकूमत वागुजार होने के बाद ही स्कूल पर काम शुरू किया जाएगा। यह गया तकरीबन
7-8 वर गए बनाए ठीक वरी जोरी दा रोज ठीक है वरी बाद गई शीन से आयो अत लोग सिमेट्रियल लागन सिमेट्रियल लोग ना कि तम हिसाब से गई बिल्डिंग हिसाब वचत सन बच्चे वुन दर दर तम वुनस प्राइवेट स्कूल दर्जगाह मस्जिद तथ तुम वुनस पढ़ान योर मीडिया वाल तमन तोन इत दलील तो दी कर नजर दी एजुकेशन दी नजर तो यह मामला क्या अगर वुनस सपोज नुकसान गो अगर वुन बे मरम्मत गई रपे 5 लाख रपे 10 लाख गई तो यह गई बिल्डिंग ठीक जहाँ पर वानी माला बदरकल के स्कूल का ताल्लुक है उसकी बिल्डिंग डैमेज हो गई तो हमने इमीडिएटली उसी दिन बच्चों को शिफ्ट कराया उस जगह पर सेफर प्लेस पर जहाँ पर उनकी पढ़ाई अच्छी तरह हो रही है। और जहाँ तक इस बिल्डिंग का ताल्लुक है इसके लिए हमने आगे वो भेजा है कि वो प्लान में भी हमने रखा है इसकी रिपेयरमेंट के लिए जो इसकी रिपेयरमेंट का पैसा आएगा तो उसका काम शुरू हो जाएगा। सर कब तक उम्मीद रखेंगे कि जो आने वाले वक्त में इंशाल्लाह बहुत जल्द। सरमा की आमद से कबल ही वादी में बिजली की आंख मिचौली शुरू हो गई और महकमे पीडीडी की जानिब से जो शेड्यूल मुरतब किया हुआ है उस पर कहीं भी अमल दरामद नहीं हो पा रही और बिजली को शेड्यूल के मुताबिक फराहम नहीं किया जा रहा है। करना कौफारा के लोगों का कहना है कि इलाके में बिजली की आंख मिचौली शुरू हो गई जिसकी वजह से सारिफीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जबकि कई लोगों ने महकमे पीडीडी पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि बिजली फीस में बिला वजह दोगुना इजाफा किया गया और जिन दुकानों में मीटर नस्ब किए जा चुके हैं उनमें भी मीटर के हिसाब से बिजली बिलें नहीं आती। उन्होंने मुतलका महकमे के आला हुकाम से मुदाखलत की अपील की है। आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं आपके चैनल से गुलिस्तान न्यूज़ से सर, जो ये हमारे को दुकानों में मीटर लगाए गए हुए हैं सर, हम टंगडार के रहने वाले हैं तो ये तो दुकानों में सर जो मीटर लगाए हैं 3 मीटर को, लेकिन मीटर पर बिल आती नहीं है सर। जो भी बिल आती है सर ये अपनी मन मर्जी से भेज देते हैं सर। जो इसकी रीडिंग है सर वो रीडिंग आकर चेक करें सर, आप भी देख सकते हैं सर जो रीडिंग है रीडिंग कुछ और दिखाती है, बिल हमारे सर और भेजते हैं। हम चाहते हैं कि बिजली वालों को कि हमारे को रीडिंग के हिसाब से बिल आनी चाहिए। और इशफाक भाई ये ऐसा है कि यहाँ पर बहुत ही नाइंसाफ़ी है, ख़ासकर इस इलाका करना के लोगों के साथ। यहाँ AY BPL के जो लोग हैं वो बेचारे पहले ही 2 साल से पिसे हुए हैं कोविड को लेकर, तो उसके बाद 400-450 के करीब बिलें लाकर उन बेचारों को दे दी। कहाँ से भरेंगे ये लोग? और बिजली रही बिजली की तो आंख मचौली चल रही है पूरे इलाके में। रात को आती है तो घंटा 1.5 घंटा चलती है, उसके बाद चली जाती है कहीं। और यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक ऑर्डर निकाला गया है, बोलते हैं कि अपनी जो बिलें ज़्यादा हैं जिसको वो ग्रेनिस में डालें। मेरे भाई हम कहाँ ग्रेनिस में डालेंगे? यहाँ नेटवर्क की इतनी कमी है कि कहने की बात नहीं, खासकर उन लोगों के लिए जो पढ़े लिखे लोग नहीं है, जो अनपढ़ लोग हैं, वो कहाँ से बेचारे डालेंगे ग्रेनिस में? और यहाँ कोई नहीं सुनता है तो वहाँ बेचारे गरीबों की कौन सुनेगा? सर जैसे मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पे जो है अगर किसी के घर में एक लंप जल रहा है उसके घर में भी 373 बिल आ चुकी है, और किसी के घर में फ्रिज और वॉशिंग मशीन वगैरह सब कुछ चल रहा है, उस पे वहाँ पे फैक्ट्री चल रही है, उसको भी वही 373 आ रही है। जुल्म नहीं है तो और क्या? अशफाक साहब रिसेंटली एक वहाँ से हमें एक रिक्वेस्ट आई थी कि भाई आप जो है पावर का जो है सिस्टम, जैसे किसी को डबल हुई है, जैसे किसी की बिल जो है रेंट के अलावा आ रही है, उसके लिए एक अपनी अपील डालें। लेकिन इतने बेचारे तो है नहीं, ये कैसे अपनी अपील डालेंगे सरकार से? हम तो डी साहब से हम रिक्वेस्ट करते हैं, स्पेशली LG साहब से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि जो हमारा ये बिजली का इशू है इस इशू पर थोड़ा नजरसानी की जाए। घबरा करने वाला हूँ, वो AY लोग हैं और BPL हैं, साफ गरीब लोग हैं और साफ मजदूर लोग हैं, और बात ऐसी है कि उनको 378 कर दिया है, किसी को 700। इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेजबान गौहर कुछे को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।